ऑल ऑफ यू। तो आज हम अभी नेक्स्ट किंगडम प्लांट के बारे में और एनिमल के बारे में और उसके बाद वायरस के बारे में देख लेते हैं। ओके, तो किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमल उसका सेपरेट एक पूरा चैप्टर दिया हुआ है, लेकिन हमें इसके बारे में अभी यहाँ पे थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन देखनी है। ओके, तो प्लांट, आप सबको पता है कि प्लांट में क्या होता है। तो प्लांट सबसे पहले तो कौन सा है, यूकैरियोटिक है। ओके, यूकैरियोटिक ग्रुप में है। और प्लांट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल कंटेंट होता है, जो हमने चैप्टर 8 में देख लिया था। ओके, और प्लांट फोटोसिंथेटिक से अपना खाना खुद बनाता है सनलाइट को यूज़ करके, ये हमने देखा था। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो हेटेरोट्रॉफिक्स होते हैं, जैसे कि उसके एग्जाम्पल याद रखने हमें, इंसेक्टिवोरस, उसके एग्जाम्पल है ब्लेडरवर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप। और पैरासाइट्स, उसका एग्जाम्पल है कस्काटा। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये वाले प्लांट अपना खाना अपने पर डिपेंडेड रह के नहीं बनाते, लेकिन वो दूसरे पर डिपेंडेड होते हैं। इसके लिए उसे हम बोलेंगे हेटेरोट्रॉफिक। ओके, ये इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है, वीनस फ्लाई ट्रैप, ब्लेडरवर्ट एंड कस्काटा। ओके, तो प्लांट जो होते उसके अंदर बहुत सारे और भी ग्रुप होते हैं। तो ये ग्रुप में कौन कौन से हैं उसे हमें याद रखना है, कौन कौन से सब डिवाइडेड क्लासेस है, कि कौन कौन से अलगाए भाई कौन से ग्रुप में आती है, तो वो सब प्लांट में आता है। तो क्या है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला ब्रायोफाइट्स, दूसरा है टेरिडोफाइट्स, अलगाई, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये सब इंक्लूड होते हैं प्लांट के किंगडम में। ओके, अब हमें उसके लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ा देखना है। तो प्लांट के अंदर लाइफ साइकिल के दो फेज होते हैं, एक तो है डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक एंड दूसरा है हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक। तो ये दोनों जो फेज होते हैं वो प्लांट के अंदर अल्टरनेशन में होते हैं, मतलब कि पहले एक फेज आता है उसके बाद दूसरा फेज आता है, मतलब कि दोनों फेज एक दूसरे से अल्टरनेट होते हैं। ओके, और ये जो फेज के जो लेंथ होती है और उसका जो नेचर होता है वो डिफरेंट प्लांट के ग्रुप में डिफरेंट होते हैं। ओके, तो ये जो फेज है, ये जो फेनोमेनन है, उसे हम बोलेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ओके, तो प्लांट में अभी हमें यहाँ पे इतना बेसिक ही याद रखना है। तो अब हम आगे देखेंगे एनिमल के बारे में। तो किंगडम एनिमल, हमें सबको पता है कि एनिमल के अंदर क्या होता है। तो सबसे पहले तो वो यूकैरियोटिक होते हैं, ओके, और मल्टी सेल्यूलर होते हैं, ओके, और हेटेरोट्रॉफिक भी। तो हमें हमारा एग्जाम्पल ध्यान में रख के पूरा देखना है। ओके, कि भाई हमारा मतलब न्यूट्रिशंस का मोड कैसा होता है, ये सब हमें देखना है, हमारे अंदर ग्रोथ की पैटर्न किस तरह से होती है। तो एनिमल सबसे पहले हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं एंड मल्टी सेल्यूलर होते हैं। और मेन चीज़ हमने सेल के चैप्टर में देखा था कि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल होती नहीं है, एब्सेंट होती है सेल वॉल। ओके, तो ये थी उसकी बेसिक बात। अब हम आगे देखेंगे तो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, होलोजोइक होता है। ओके, और वो एक ग्रोथ पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो ये जो ग्रोथ पैटर्न होती है वो सब एनिमल के अंदर फॉलो होती है, लेकिन जो कुछ हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर नर्वस और सेंसरी सिस्टम का ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ होता है। मतलब कि जो ह्यूमंस होते हैं हमारे अंदर नर्वस सिस्टम मतलब बहुत अच्छी होती है दूसरे एनिमल्स के कंपैरिजन में। ओके, तो हायर ऑर्गेनिजम्स सो सेंसरी एंड न्यूरोमोटर डेवलपमेंट, मतलब कि बाकी सब एनिमल्स में भी होती है, ऐसा नहीं है नहीं होती, लेकिन जो ह्यूमंस है मतलब कि जो हायर ऑर्गेनिजम्स है उसके अंदर वेल डेवलप होती है। जो हम पीछे के जो चैप्टर है आपके बायोलॉजी में उसे हम देखेंगे, हमारी नर्वस सिस्टम के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब। ओके, तो दे ऑल्सो पजेस लोकोमोशंस एंड रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। तो वो भी आपको पता है कि ह्यूमंस के अंदर रिप्रोडक्शन और बाकी सब एनिमल के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट से। ओके, तो ये आपका इतना बेसिक आपको देखना है किंगडम एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में, बाकी तो इसका पूरा डिटेल में चैप्टर है। ओके, तब हम आगे देखेंगे वायरस के बारे में।
तो वायरस जो है वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि वो जो लिविंग सेल्स होता है उसके बाहर की तरफ वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स की शेप में होता है। ओके, वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म से। और व्हिटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसमें कहीं भी उसने वायरस को इंक्लूड नहीं किया हुआ। ओके, और वायरस जो होता है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होता है, मतलब दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। तो अब हमें यहाँ पे वायरस के बारे में सब अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या इन्फॉर्मेशन दी है उसे याद रखना है। तो पास्चर्स नाम का जो साइंटिस्ट था उसने ये वायरस को पॉइजनस फ्लूइड नाम दिया। ओके, पॉइजनस फ्लूइड नाम दिया पास्चर ने। उसके बाद था डिमित्री इवानोविस्की, DJ इवानोविस्की। तो उसने क्या कहा, तो उसने ये बताया कि जो टोबैको का प्लांट होता है उसके अंदर जो मोज़ेक डिसीज़ होता है वो ये वायरस की, मतलब कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है माइक्रोब्स, उसकी वजह से ये डिसीज़ टोबैको के प्लांट में होता है। और उसने क्या किया, ये जो माइक्रोब्स थे उसे बैक्टीरिया का एक ऐसा फिल्टर होता है उसके अंदर से इसे पास किया, तो ये जो ऑर्गेनिज्म थे वो इजीली पास हो गए उसमें से। इसकी मदद से उसने ये बताया कि ये जो माइक्रोब्स है वो बैक्टीरिया से भी बहुत स्मॉल साइज के हैं। ओके, दे वॉज स्मॉलर देन बैक्टीरिया। तो ये सब साइंटिस्ट के बारे में आपको थोड़ा याद रखना है। ओके, क्योंकि इसे MCQ में वो पूछ सकते हैं। फिर उसके बाद आएगा MW बेजेरेनिक। तो उसने भी क्या किया, जो हेल्दी प्लांट था टोबैको का उसका एग्जामिनेशन किया और उसने भी फिर यही देखा कि ये जो वायरस होता है वो हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट करता है, मतलब कि वो उसके अंदर डिसीज़ प्रोड्यूस करता है। और ये जो केमिकल है जो डिसीज़ प्रोड्यूस करता है, ये टोबैको का हेल्दी प्लांट के अंदर ये जो डिसीज़ करता है केमिकल, उसको इसने नाम दिया कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम। ओके, ये आपको बहुत याद रखना है, ये बहुत बार पूछा जाता है, कॉन्टाजियम वाइवम फ्लूइडम। ओके, और उसके बाद था WM स्टैनली। तो उसने क्या बताया, तो उसने बताया कि ये जो वायरस होता है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स में होता है, जो हमने आगे ही देखा क्रिस्टलाइज्ड होता है। और वो उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो इंग्रेडिएंट होता है वो है प्रोटीन का। ओके, और अब ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से देखना है कि जो होस्ट सेल्स होता है उसके बाहर वायरस डीएक्टिव होता है, मतलब कि वो ऐसे ही निष्क्रिय रहता है, मतलब कोई एक्टिविटी नहीं दिखाता। लेकिन जैसे ही वो होस्ट सेल्स के अंदर जाता है, वायरस जैसे ही होस्ट सेल्स के अंदर जाता है वैसे ही वो एक्टिव हो जाता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि होस्ट सेल्स के अंदर वायरस एक्टिव होता है और उसकी आउटसाइड वो डीएक्टिव होता है। ओके, तो वायरस के अंदर RNA और DNA जेनेटिक मटेरियल होता है। ओके, लेकिन वो डिफरेंट तरीके से होता है। जैसे कि प्लांट के अंदर जो वायरस इन्फेक्शंस करते हैं वो वायरस के अंदर सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है, और एनिमल्स के अंदर जो वायरस इन्फेक्शंस करते हैं उसके अंदर सिंगल और डबल स्ट्रैंड RNA होता है, नहीं तो फिर डबल स्ट्रैंड DNA होता है। और बैक्टीरिया के अंदर जो वायरस इन्फेक्शंस करते हैं जिसे हम बोलेंगे बैक्टीरियोफेज, उसके अंदर डबल स्ट्रैंड DNA होता है। ओके, अब हम उसके थोड़े स्ट्रक्चर्स के बारे में देखते हैं। तो वायरस के अंदर प्रोटीन का एक कोट होता है जिसे हम बोलेंगे कैप्सिड, और वो कैप्सोमियर नाम के सब यूनिट से बनता है। ओके, द प्रोटीन कोट इज कॉल्ड कैप्सिड एंड इट इज मेड अप ऑफ सब यूनिट कॉल्ड कैप्सोमियर। और वो क्या करता है, तो वो जो न्यूक्लिक एसिड, ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसे प्रोटेक्ट करता है। अब वायरस से ह्यूमंस के अंदर कौन कौन से डिसीज होते हैं, तो एड्स है, मम्स है, स्मॉल पॉक्स है, हर्पीस है, इन्फ्लुएंजा है, ये सब हमारे अंदर ह्यूमन के अंदर ये सब वायरल डिसीज़ है। ओके, और प्लांट के अंदर कौन कौन से वायरल डिसीज़ है, तो एक तो मोज़ेक फॉर्मेशन वाला जो हमने आगे देखा टोबैको प्लांट के अंदर होता है, और उसके अलावा लीफ रोलिंग है, लीफ कर्लिंग, येलोविंग, वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग, स्टंटेड ग्रोथ, ये सब प्लांट के अंदर वायरस की वजह से हुए डिसीज़ है। ओके,
और इसकी एक डायग्राम है जो आपके बुक में दिया है, वो आप एक बार देखना अच्छे से, तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा कि भाई कैप्सिड लेयर कौन से किसे बोलते हैं, कैप्सोमियर किसे कहते हैं। ओके, तो अब हम आगे देखेंगे विरोइड्स के बारे में। तो आगे हम देखेंगे विरोइड्स के बारे में। तो टी.ओ. डाइनर ने उसे डिस्कवर किया था 1971 में, और वो वायरस से भी बहुत स्मॉल होते हैं। ओके, वायरस से भी स्मॉल होते हैं, और वो पोटैटो के अंदर स्पिंडल ट्यूब्यूल डिसीज के लिए जवाबदार होते हैं, मतलब उसकी वजह से पोटैटो के अंदर स्पिंडल ट्यूब्यूल डिसीज होता है। ओके, और अब ये बात आपको बहुत ध्यान से देखना है कि जो विरोइड्स होते हैं उसके अंदर प्रोटीन कोट नहीं होता, जो कि वायरस के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन विरोइड्स के अंदर वो एब्सेंट होता है, और इसकी वजह से इसके अंदर फ्री आरएनए होते हैं, सो इसे हम विरोइड्स कहते हैं। ये बहुत बार आपको एग्जाम में पूछते हैं कि भाई वायरस से विरोइड्स किस तरह से डिफरेंट है। ओके, तो वायरस के अंदर जो प्रोटीन का कोट होता है वो विरोइड्स के अंदर नहीं होता। ओके, और इसके अंदर जो आरएनए होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट लो होता है। ओके, तो इतना क्लियर है, छोटी सी इंफॉर्मेशन है। ओके, अब हम देखेंगे लाइकेंस के बारे में। लाइकेंस के बारे में हमने आगे फंगल के अंदर देखा था, लेकिन यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं। तो जो सिम्बायोटिक एसोसिएशंस होता है अलगाई और फंगाई के बीच में, जिसे हम बोलेंगे लाइकेंस। तो लाइकेंस इज इक्वल टू अलगाई प्लस फंगी। तो जो अलगल कंपोनेंट होते हैं जिसे हम बोलेंगे फाइकोबायोंट, और जो फंगल कंपोनेंट होते हैं जिसे हम कहेंगे माइकोबायोंट। तो आपको हमने अभी आगे ही देखा कि भाई जो अलगाई होती है उसे हमने प्लांट किंगडम में इंक्लूड किया है। तो अलगाई कैसी है? ऑटोट्रॉफिक है, मतलब कि अपना खाना खुद बनाती है, और फंगल क्या थी? हिट्रोट्रॉफिक। हमने देखा था फंगल किंगडम के कि भाई फंगल जो फंगाई होती है वो अपना खाना खुद नहीं बनाती, वो दूसरे पे डिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पे ये दोनों के बीच में ये जो एसोसिएशन होगा वो एक दूसरे की हेल्प से होगा। तो क्या होता है दोनों के एसोसिएशन में? तो यहाँ पे जो अलगाई है वो फंगाई के लिए फूड बनाएगी, और जो फंगी है वो उसे वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करके देगी उसे। ओके, तो ये दोनों का जो एसोसिएशन है उसे हम बोलेंगे लाइकेंस। ये बहुत आईएमपी है। ओके, और ये जो लाइकेंस है वो बहुत ही अच्छे पॉल्यूशंस इंडिकेटर्स है, क्योंकि वो कभी भी पॉल्यूटेड एरियाज में ग्रो नहीं होते। ओके, इसकी वजह से ये जो लाइकेंस होते हैं उसे सबसे अच्छे पॉल्यूशन इंडिकेटर बताया जाता है। तब हम देखेंगे प्रायोन्स के बारे में। तो ये फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, और उसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डिसीज होते हैं। तो इनकी जो साइज़ है, प्रायन्स की जो साइज़ है वो सिमिलर टू वायरस, मतलब वायरस के सिमिलर ही होती है। ओके, और तो यहाँ पे हमें उससे क्या डिसीज़ होती है वो याद रखना है। तो एनिमल के अंदर वो क्या करता है? तो बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ है, जिसे हम बोलेंगे मैड काउ डिसीज़। तो ये डिसीज़ वो एनिमल्स के अंदर करता है, और ह्यूमंस के अंदर वो क्रूज-फेल्स जैकोब डिसीज़ करता है। ओके, तो ये आपको इतना डिसीज के नेम याद रखने हैं कि भाई वो एनिमल के अंदर क्या करता है? तो मैड काउ डिसीज करता है, और ह्यूमन के अंदर क्रूज-फेल्स जैकोब नाम का डिसीज प्रोड्यूस करता है। ओके, ये दोनों न्यूरोलॉजिकल डिसीज है। तो आपको ये पूरी पीडीएफ मेरी रीड करनी है, और अगर कोई भी डाउट है तो मुझे बताना है। ओके फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।